वेद व्यास के महाभारत को बेशक मौलिक माना जाता है, लेकिन कहते हैं वह 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। जय श्री हरि। सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। यह ग्रंथ भारत देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्र से भारत के जनजीवन को यह प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं का वर्णन है। महाभारत में कई घटना, संबंध, ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या धृष्टद्युम्न, शल्य, शिखंडी और कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती है। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है, जो आज भी जारी है। जानकार जानते हैं कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। खैर, हम आपको बताएंगे महाभारत के पात्रों की ऐसी विचित्र कहानी जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। आज हम आपको पांडु की कथा बताने जा रहे हैं। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देता है। वे उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण एक ऋषि निकलते हैं जो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत थे। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं, तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरत रहोगे। इस शाप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में वे सन्यासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते थे कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती, तो पांडु उसे यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहें उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतु काल में पत्नी केवल अपने पति के साथ ही समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र है। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी इसका पालन करते थे। एक उद्यालक नाम के ऋषि मुनि थे जिनके श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेत केतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, एक ब्राह्मण आया और श्वेत केतु की माँ का हाथ पकड़कर बोला, आओ चलें। अपनी माँ को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेत केतु बहुत क्रुद्ध हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र हैं, जिस किसी के साथ भी समागम करने के लिए। इन्हीं श्वेत केतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और पर पुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। पांडु और भी कथा सुनाते हैं और कुंती को विश्वास दिला देते हैं कि पर पुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा। तो ये थी पांडु की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी ऐसी रोचक और पौराणिक कहानियां हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई ईमेल आईडी पर अवश्य भेजें और अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि।